आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। चिकित्सकों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए राज्य सरकार सतर्क। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की और देश की ऐतिहासिक कर सुधार प्रणाली जीएसटी को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। कोविड-19 महामारी से निपटने में डॉक्टरों और चिकित्सा समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टरों ने महामारी के दौरान कई लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए राज्य सरकार सतर्क है। यूरोप के कुछ देशों में लॉकडाउन की स्थिति पुनः बन रही है। इसको देखते हुए हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल में आयोजित संवाद और सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं। अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, ऑक्सीजन उत्पादन, आवश्यक सामग्री, उपकरण व दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट काल में डॉक्टर साथियों द्वारा की गई त्याग, तपस्या, सेवा और समर्पण के परिणाम स्वरूप डॉक्टर्स के लिए जन जन में सम्मान और सुरक्षा का भाव विकसित हुआ है। श्री चौहान ने चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। प्रदेश में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय चिकित्सा संघ जिला खंडवा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देवास में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। शिवपुरी में आज डॉक्टर्स डे के मौके पर चिकित्सकों का सम्मान किया गया। रायसेन में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री तथा सिविल सर्जन डॉक्टर एके शर्मा को सम्मानित भी किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99% हो गई है। प्रदेश के 52 जिलों में से 35 में एक भी नया मरीज नहीं मिला। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण का 2 दिवसीय महाअभियान शुरू हो गया है। इनमें 9 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल में देश में प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। डिजिटल इंडिया ने 6 साल पूरे होने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक साधना और 21वीं सदी में भारत को मजबूत बनाने का नारा बन गया है। ग्वालियर जिले में 3 पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। यहां मुरार ब्लॉक की बहादुरपुरा, डबरा ब्लॉक की मकोड़ा और भितवार ब्लॉक की अराया पंचायत में 100% वैक्सीनेशन किया गया। अगर जबलपुर जिले की बात करें तो यहां के 27 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। अब वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह के दौरान आज फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों के 95,000 करोड़ दावों के लिए भुगतान कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्ष में किसानों ने 17,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया है।
देश के ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे पहली जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के विचार को बढ़ावा देता है। सरकार ने एसएमएस द्वारा जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल करने की सुविधा की भी शुरुआत की है, जिससे 22 लाख करदाताओं को मदद मिली है। ई चालन सुविधा भी लागू की गई है, जिससे ई वे बिल बनाने में लगने वाले समय और लागत में कमी आई है। ओलंपिक खेलों पर हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं 20 किलोमीटर की रेस वॉक में भाग लेने वाले संदीप कुमार की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 1 मई 1986 में जन्मे संदीप ने फरवरी में रांची में आयोजित राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर के रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर टोक्यो ओलंपिक के लिए सीट पक्की की थी। संदीप मई में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वे भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु परिसर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जहां से वे ओलंपिक के लिए टोक्यो जाएंगे। हरसूद की 17वीं बरसी के अवसर पर खंडवा रह रहे विस्थापित टैगोर पार्क में मिले। इस दौरान किसी ने स्कूल कॉलेज के दिन याद किए तो किसी ने हरसूद में मनाए जाने वाले 30 त्योहारों को। हरसूद की डोल 11 को लेकर सभी लोग स्मृतियों में खो गए और उपस्थित लोगों ने इस पर्व को खंडवा में उसी अंदाज में मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर काव्य गोष्ठी में कवि चंद्र कुमार ने कहा कि हम टूटी हुई माला के बिखरे हुए मोती हैं, हम आपस में मिलकर पुनः एक माला बनेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा में सभी कंपोनेंट में छिंदवाड़ा जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। शहडोल जिले की धनपुरी नगरपालिका 100% वैक्सीनेशन की पहली नगरपालिका बन गई है। उधर गुना जिले की ग्राम पंचायत सानई में 98% टीकाकरण हो चुका है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने खंडवा में और स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने रायसेन में नए जिला महिला थानों का शुभारंभ किया। धार में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने महिला थाने का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल के जमुई गांव में आयोजित 100% टीकाकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम जमुई वालों ने किया है वह प्रदेश के हर गांव को करना चाहिए। देवास जिले में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उमरिया जिले के अल्प प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा का स्वीकृति पत्र सौंपा। बैतूल में जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन 11 जुलाई से 11 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। सतना जिले में टमस नदी पर बने पुल का लोकार्पण आज सांसद गणेश सिंह ने किया। पन्ना कलेक्टर ने अपनी फर्जी ट्विटर और फेसबुक आईडी को ब्लॉक कराकर पुलिस को कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है। शिवपुरी में कोविड महामारी और वैक्सीनेशन महाअभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न विभागों की महिला कर्मियों को आज कलेक्टर ने सम्मानित किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी। हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।